अब स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो एक वर्ड है जिसका नाम है लोथ। देखो स्पेलिंग लगभग प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। आप देखेंगे स्पेलिंग में थोड़ा चेंजेस है ना। एक में ई लगा हुआ है, एक में ई नहीं है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक है लोथ का मतलब अनिच्छुक, जो मतलब रिलक्टेंट होता है, अनविलिंग होता है, जिसकी इच्छाएं ना हो, उसको आप क्या कहोगे? लोथ, अनिच्छुक। समझ पा रहे? जैसे मालूम चला कोई इच्छुक नहीं है कि हम नहीं काम करेंगे तो क्या कहोगे? यू आर लोथ। लोथ का मतलब समझते हो, लोग लोथ कहते भी हैं। तो आज लोथ का मतलब समझ आए कि क्या लोथ है? लोथ का मतलब होता है अनिच्छुक, जिसकी इच्छाएं ना होती हो, उसको कहते हैं लोथ। एक और है वर्ड जिसका नाम है लोथ। इसका मतलब क्या होगा? घृणा, नफरत करना, हेट। आपने कहा हुआ देखा होता है ना हेट्रेट कभी, तो उसको क्या कहोगे? लोथ कहेंगे। लगभग स्पेलिंग क्या है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ई एंड में लगा तो समझ जाएंगे कि क्या हो जाएगा, घृणा, नफरत। हेट से याद रखना है, टी ई इसमें आता है ना, तो ई जिसमें आ जाए तो समझ जाए हेट से रिलेट करना। ई हट जाए तो हेट हट जाएगा, क्या आ जाएगा? लोथ। लोथ लोथ का मतलब क्या होगा? अनिच्छुक हो जाएगा, जिसकी इच्छाएं ना होती हो। तो मुझे उम्मीद है ये लोथ लोथ में क्या फ़र्क है? पक्का पक्का ना। मैं कहूँ आप मतलब अनिच्छुक हैं तो इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन करोगे? यू आर, उसके बाद क्या लगाओगे? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक और है जिसका नाम होता है लूज। लूज मतलब होता है ढीला, है ना। और नॉट टाइट मतलब आप समझते ही हैं, इसको तो एक्सप्लेन करना आसान है, मुझे उम्मीद है। लूज का मतलब क्या होगा? ढीला। कई लोग को हुआ थे तो इसका माइंड थोड़ा ढीला है, मतलब लूज है, समझ में? लूज माइंड, तो उसको क्या कहोगे? ढीला इंसान। या कभी कभी आप कपड़ा पहनते हो तो लूज होता है ना, या आपको फिट नहीं आता, उसको क्या कहोगे? लूज। समझे? एक और वर्ड है जिसको आप लॉस कहते हैं। एक और लूज है, एक होता है लॉस। ये लूज का मतलब होता है खो देना। इसका जिसको आप डिफीटेड कहते हो ना, हराना या खो देना या हार मान लेना, कभी कभी होता है कि मैं लूज हो गया भाई, मैं खो गया। लॉस्ट अपने आप को कहते हैं ना, लॉस्ट मतलब खो गया। इसी का सेकंड थर्ड फॉर्म वर्ब है, ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब ये देखो एडजेक्टिव है, ये क्या कहोगे? लॉस मतलब क्या होता है? घाटा या हानि। समझ में? जिसको इसको नॉन की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे द स्टेट ऑफ नॉट इन पोजीशन और समथिंग और हैविंग इट लेस देन बिफोर, मतलब पहले से जितना है उसमें और कमी आना, कोई वस्तु कई चीज़ों में। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसको आप क्या कहोगे? घाटा या हानि कहेंगे। मुझे उम्मीद है ये बातें क्लियर है। फिर से पोजीशन मतलब अधिकार, जिसमें आपका पोजीशन था उसमें जिस चीज़ में भी था, ठीक है ना, उसमें आपका क्या हो गया? उस स्टेट अवस्थाओं में उसमें कमी आने लगी। समझ पा रहे? उसको आप क्या कहोगे? लॉस। मालूम चला आपका 10 रुपये का मतलब कोई चीज़ खरीदा था, समझ पा रहे, और कल होकर उसकी कीमत घट गई, 9 रुपये 8 रुपये हो गए, तो आप कहोगे ना 1-2 रुपये का लॉस हो गया यार। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसको कहते हैं, यानी जो वस्तु आपके पास है उसमें उसके वैल्यू में कभी आ जाता है तो उसकी घाटा हो जाती है ना, घाटा, उसको कहते हैं हानि। अपने लाभ हानि भी पढ़ा होगा, है ना, लॉस एंड गेन पढ़ा होगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा। चलिए अब एक होता है लग्जूरियंट। लग्जूरियंट का मतलब होता है प्रचुरता में उगना, मतलब स्ट्रॉन्ग इन ग्रोथ। जब कोई वस्तु उगता है यानी बहुत मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसको आप क्या कहोगे? लग्जूरियंट। एक होता है लग्जूरियस। लग्जूरियस मतलब होता है विलासितापूर्ण। विलासितापूर्ण समझ में हिंदी ना आए तो यहाँ ध्यान देना। वेरी कंफर्टेबल, जो बहुत आसान हो, बहुत इजी हो, एंड एक्सपेंसिव। कंफर्टेबल तो होता है लेकिन साथ साथ वो एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। समझ पा रहे? जैसे कोई कपड़ा देखोगे आप पहनने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन कीमत देखते हो तो लगता है कि बस 1000 था, वहाँ पे 1 0 और बढ़ा दिया, और लिख दिया कि 50% डिस्काउंट। जब तो 50% डिस्काउंट मारेगा तो फिर भी 5000 आएगा। समझे कि नहीं? दिल तो आया था कि 500 में देता है कि 0 हटा के तो खरीद लेते। समझ रहे? तो इस सिस्टम को आप क्या कहोगे? मतलब आपके अकॉर्डिंग वो एक्सपेंसिव है। देखो लोगों के अकॉर्डिंग होता है एक्सपेंसिव, ये मतलब है कि नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। हो सकता है किसी के लिए 10 रुपये महंगा हो, किसी के लिए हो सकता है दान ही दे दे, तो डिपेंड करता है। जिसके लिए 10 हो सकता है 10,000 कोई महीना ही कमाता हो, कोई 10,000 यूँ ही दान दे देता हो। समझ पा रहे? तो डिपेंड करता है सब लोगों के ऊपर, उनकी कैपेसिटी के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि लग्जूरियस का मतलब समझ में आया। लग्जूरियस का मतलब होता है विलासितापूर्ण, वेरी कंफर्टेबल, बहुत मतलब आसानी होता है। जैसे आप कभी कपड़े लग्जूरियस होता है कि नहीं होता? लग्जूरियस मतलब समझ गए? कपड़े भी कहीं होते हैं कि लग्जूरियस टाइप का। लग्जूरियस टाइप का मतलब समझ गए? कंफर्टेबल है, बहुत आराम है, और प्लस एक्सपेंसिव है, ठीक है। कहीं आप कपड़े भी पहनते होगे, वो लग्जूरियस होता है। लग्जूरियंट का मतलब होता है प्रचुरता में उगना। उसका मतलब जब वो उगता है ना, बहुत मतलब उसमें ताकत होती है, ठीक है ना, उसमें स्ट्रांगनेस होता है उसको क्या कहोगे? लग्जूरियंट। जैसे कई ऐसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, कि देखो बड़ा हार्ड होता है कि नहीं होता, उसको कहेंगे लग्जूरियंट। अब देखो लवली। लवली का मतलब क्या होता है? प्यारा या सुंदर, जिसको आप ब्यूटीफुल कहते हैं। समझ पा रहे? कई लोगों को देखते हो ना, ये ब्यूटीफुल ना कह के आपने लवली कह दिया हो, तो चले समझ में। कई लोगों का नाम ही लवली होता है, तो बात अलग है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? चलिए अब होता है लवेबल। लवेबल मतलब होता है प्यार करने योग्य,
समझ पा रहे, जिससे आप मतलब अफेक्शन हो, प्यार हो, उसको क्या कहोगे, लवेबल, जो प्यार करने के लायक हो। समझ, जैसे कोई भी अफेक्शनेबल होता है, जैसे आप बच्चे हो ऑटोमेटिक होता है, लवेबल होता है, चाइल्ड जितने भी होते हैं। एक बार अगर वो भी कभी कभी होट्रेड हो जाता है, मालूम चला आपने गोद में लिया, कुछ कर दिया, तो हो जाता है कि यार मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन तूने क्या किया। चलिए, तो इसको कहते हैं वर्दी ऑफ लव। वर्दी ऑफ लव मतलब प्यार के योग्य। समझ पा रहे, आप लोग भी कहीं अपने माँ बाप के क्या होते हैं, लवेबल होते हैं। समझ पा रहे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे लवेबल का मतलब एक होता है मीनिंग मेटल। मेटल का मतलब सीधा सीधा आपको बताया जाता है धातु। धातु का मतलब समझ हो गया एक केमिकल एलिमेंट। जैसे आपने पढ़ा होगा गोल्ड, आयरन, ETC पढ़ते होगा, उसको क्या कहोगे आप, मेटल कहोगे। एक और होता है मेटल, METTLE, मेटल। समझ पा रही कि नहीं पा रही। ये मेटल का मतलब अलग है, इसका मतलब होता है क्षमता, एबिलिटी। इसका मतलब क्या होगा, एबिलिटी। समझ पा रहे। आप जितने भी एग्जाम देते हो ना, ग्रामर देखोगे कई जगह पे कम, वोकैब पे ज़्यादा फोकस करता है। अब ये मेटल कोई नहीं पढ़ा तो इसकी एबिलिटी की पता नहीं चलेगी। बात समझ पा रहे। कोई आपको लिख दे योर मेटल इज़ नॉट गुड, इसका मतलब क्या समझोगे, अपना मेटल। अब अच्छा मेटल तो पढ़े थे, इसका मतलब एलिमेंट होता है। अरे तो मेरी एलिमेंट कहाँ है जो मतलब गुड नहीं है। तो ये मेटल क्या है, एबिलिटी की बात उसने किया। समझ पा रहे। कभी कभी हम लोग के पास वोकैब नहीं रहता, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। समझ पा रहे। तो वोकैब क्या होता है, समझो एक तरह से लैंग्वेज का, जैसे आप घर कैसे बनाते हो, ईटर नहीं रहता तो नहीं बनेगा, उसी तरह वोकैब अगर नहीं रहेगा तो आपका लैंग्वेज पे कमांड नहीं आ सकता, समझदारी बहुत कम होगा, बन ही नहीं करेगा कंस्ट्रक्ट। सिर्फ जैसे सीमेंट कैसे होता है, तो सीमेंट समझोगे एक तरह से ग्रामर है ना, सीमेंट बालू जोड़ने का काम करेगा, और जोड़ने का काम ईंटें नहीं है तो क्या जोड़ोगे तुम। इसी तरह वोकैब का होना ज़रूरी है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। भले 10, 15, 20 डेली पढ़ो और उसको याद करो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है। क्लियर है ना। आपके लिए कहानी मतलब याद किए थे, अभी भूल गए। वो आपके लिए कहानी याद किए थे, क्या था वही कि मतलब ना करने पे बहुत अच्छे से था, बनाए थे लेकिन भूल गया भी। चलो शायद क्लास के एंड तक याद आ जाए। चलो नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। फ़िलहाल हम लोग वापस चलते हैं। यूज़ ऑफ कैन, हेडिंग डालिए यूज़ ऑफ कैन। हेडिंग डालिए यूज़ ऑफ कैन। यूज़ ऑफ कैन में शायद पढ़ाए थे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैन पढ़ा दिए थे। जैसे बचपन में ट्रांसलेशन पढ़ते हो और वो ट्रांसलेशन कर भी ले होंगे आपके अपनी बुक से जो दिए थे, है ना। कोई छोड़े तो नहीं है, कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी। अब हम लोग यूज़ ऑफ कैन पढ़ेंगे। तो यूज़ ऑफ कैन में हम लोग लगता है 1-2 पढ़े भी थे, मुझे आप रिकॉल करा दीजिए कि क्या पढ़े थे, तो वहीं से चला जाएगा। बोलो क्या एबिलिटी और पावर पढ़ लिए थे, रिक्वेस्ट पढ़ लिए थे, इनफॉर्मल वाला, और कुछ नहीं पढ़े थे। हेडिंग डालिए टू शो प्रोबेबिलिटी, टू शो प्रोबेबिलिटी। हेडिंग डालिए टू शो प्रोबेबिलिटी। अनुमान को दिखाने के लिए भी कैन लगाते हैं। टू शो प्रोबेबिलिटी, टू शो प्रोबेबिलिटी। हेडिंग यूज नंबर 3 में लिखना टू शो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। प्रेडिक्शन जिसको आप कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, टू शो प्रोबेबिलिटी। 100% लिखना, इसमें कोई डाउट ही नहीं रहता। दम होगा तो होगा, दम हो सकता तो हो ही सकता। समझे कि नहीं समझे। क्लियर। अब देखिए होता क्या, जैसे मैं कहूँ आज वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है। देखिए इसमें ट्रांसलेशन भी बिहार बोर्ड पूछा है, इस पे ऑब्जेक्टिव पूछ रखा है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया। ट्रांसलेट करोगे तो आज वर्षा हो सकती है तो इट से स्टार्ट करोगे, क्योंकि सब्जेक्ट है नहीं, इट कैन, उसके बाद क्या लगाओगे, वर्षा होने का रेन होता है, इट कैन रेन, उसके बाद लास्ट में लगा दोगे टुडे। अब देखिए एक बात है, इसमें दिखता है कि होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं, हो ही सकता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ लोग लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, आप कोई इंसान कितना भी डेवलप हो जाए, साइंस कितना भी डेवलप हो जाए, नेचर का टक्कर नहीं दे सकता। नेचर को जो है टक्कर नहीं देता, कभी भी मौसम बदल सकता, कुछ भी हो सकता। भले ही आप देखते हो कि पूरा बादल एकदम गरज रहा है, पूरा बारिश होने का चांस है, लग रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाता है। ऐसा देखा है, एकदम आप देखोगे कि होगा ही होगा, चेंज हो गया मौसम। ऐसा कहीं देखा कि नहीं देखा। इसीलिए पूरे ग्रामरियन और कई जगह पे एक्सेप्टेबल है कि ऐसा ट्रांसलेशन बेहतर है कि गारंटी वाला केस
कैन में तो दिखता है कि हो सकता है, जैसे मैं कहूँ आप डॉक्टर हो सकते, यू कैन बी अ डॉक्टर, समझ, उसमें ग्रांटेड कैसे लगता है कि हाँ पर्सन हो सकता है भाई, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। लेकिन बताओ नेचुरल जो थिंग्स है उसमें हमेशा जो ट्रांसलेट करोगे तो कैन ना लगाएं बेहतर है। यहाँ पे हो सकता है वे 50-50% का चांस चला जाए, तो आगे चल के हम लोग मॉडल पढ़ेंगे जिसका नाम है मे, यूज ऑफ मे, तो उसमें क्या होता है प्रोबेबिलिटी उसमें भी दिखाते हैं, तो लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रेडिक्शन जिसको आप क्या अनुमान, वो कम हो जाती है। तो आप बताइए आप कोई है ऐसा जो 100% हर चीज़ का गारंटी ले, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। इसीलिए इसको ट्रांसलेट ऐसे भी करके सही कहा जाएगा, इट मे, उसके बाद क्या लगाएंगे, रेन टुडे। देखो ऊपर वाला भी सही है, लेकिन जब ट्रांसलेट ग्रामर आ जाए कि हाँ कौन वाला सही है, तो नीचे वाला सबसे ज़्यादा सही मानेंगे। आप क्वेश्चन भी इस पर कहा था कि इट फिल इन द ब्लैंक्स, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कई जगह पे एरर भी देता है, फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया था, और उसके बाद कहा था रेन टुडे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अगर कोई कैन पढ़ देगा तो क्या नहीं होगा, होगा, क्या विल भर देगा तो नहीं होगा, होगा, सब सही होगा। मॉडल इज़ अ मूड, मतलब समझ रहे मूड को दिखाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसको लगाएं कि सबसे बेहतर हो, उसके साथ हम लोग जाएंगे। तो फिलहाल बताओ हम लोग सबसे पहले प्रोबेबिलिटी 50-50 होगा, कैन की जगह क्या लगाओगे, मे लगाओगे, 100% गारंटी के साथ जा ही नहीं सकते, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। इसीलिए ऑप्शन देखो दिया था कैन, बी ऑप्शन में मे दिया था, सी ऑप्शन में दिया था नीड, और डी ऑप्शन में दिया था डेयर। और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अब बताओ ये कैन क्या लगा, देखो ये तो हो नहीं सकता, फिलहाल इन दोनों को हटा दो, फालतू एग्जाम्पल है वो, एग्जाम्पल क्या समझो, ऑप्शन है, डी ऑप्शन लगा दें, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। आप बताओ दोनों में से एक चुनना है, तो बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा, मे के साथ जाएंगे, कभी भी कैन का यूज़ नहीं कर सकते नेचुरल थिंग में। और ये आपके बोर्ड में पूछा था, तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई। हाँ कैन का यूज़ करना कम्युनिकेशन में सही है, बिल्कुल सही, लगे आपको चांस ज़्यादा तो कर सकते, समझ पा रहे, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी थोड़ी घटानी है तो आप मे का यूज़ कर लेना, समझ पा रहे। लेकिन है दोनों बिल्कुल सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि गलत है। लेकिन हाँ ज़्यादा अगर जाएँ मतलब अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, समझ पा रहे ग्रामर, तो आपको मैच सेलेक्ट करना बेहतर माना जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। हाँ अगर विल भी हो, मालूम चला ऑप्शन में यहाँ विल भी दे दे, तो ऐसे केस में आप मे को ही लगाना, समझ पा रहे, ऑप्शन में ही लगा के आना। क्लियर, तो इसको पहले कॉपी कीजिए, उसके बाद हम लोग यूज़ नंबर 4 पे पढ़ेंगे। क्लियर। दुनिया में सबसे वही चीज़ है, कोई भी महान हुआ भाई, सब लोग ने खुद को टाइम देना सीखा। कोई भी चीज़ खुद को टाइम दो, कैसे तुम कमज़ोर हो ही नहीं, खुद को टाइम नहीं देने पे ऐसा होता। जिस दिन आप फोकस करने लगोगे ना अपने आप पे, तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हें पीछे रख ही नहीं सकती, आगे बढ़ोगे ही बढ़ो। हम लोग की आदत होती है यहाँ से निकलने के बाद उसी दुनिया में शामिल हो जाते हैं जिस दुनिया में थे, और सपने बड़े होते कि ये कर लूँगी वो कर लूँगी, लेकिन मेहनत अगर झांक के रियलिटी में देखा जाए तो उस टाइप का होता नहीं। 2-4-5 साल के बाद महसूस होता है कि शायद कमी थी, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस टाइम में कि मेरी गलती थी, मेरा ही है। लोग दूसरे पे टालने की कोशिश करते हैं अपने आप, और अच्छे लोग वही होते नहीं, मेरी गलती थी, पहले ये एक्सेप्ट करते। वही आप भी कीजिए। जैसे देखो, जैसे कोई बूढ़े इंसान हो यहाँ पे आ जाए, 70-80 वर्ष के आ जाए, तो कोई उनके अंदर कूट कूट कर एकदम समझदारी भरी होती, समझ पा रहे, इतनी समझदारी कि तुम सोच भी नहीं सकते ऐसा होगा। लेकिन अभी आपके अंदर वो समझदारी है नहीं, होगा कि नहीं होगा, है वो समझदारी, शायद नहीं होगा। अब दोनों चीज़ है, वक्त है आपके पास लेकिन समझदारी नहीं। जो है वक्त तो है, बहुत है, सब कुछ कर सकते, लेकिन समझदारी नहीं। उनके पास अब क्या है, समझदारी बहुत है लेकिन वक्त नहीं है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और यही चीज़ जो बीच में आ जाता है आप लोग की इस उम्र में, समझदारी और वक्त। वक्त तो है और समझदारी बस एक बार आ गया कि क्या गलत क्या सही, खुद को टाइम देना चाहिए कि नहीं, आगे क्या करना है, ये आ गया तो देखो कुछ बच्चे को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। उसमें समझाने की ज़रूरत नहीं, समझ पा नहीं पा रहे, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप वोकैब याद कीजिए, आप पढ़िए समझिए, आप रिपीटेशन कीजिए। वो समझदारी जब आ जाती है ना तो अपनी ड्यूटी खुद आप करने लगते हो, समझ पा रहे। लेकिन हम लोग क्या है, देते नहीं है, कितने भी समझा दो, आप इस यहाँ से निकलने के बाद पूरी दुनिया ही चेंज हो जाती। लेकिन खुद पे देखना एक बार नज़र डाल के कि आपकी हालत क्या, कैसे सुधरेगी। जितने भी लोग बड़े हुए हैं सब लोगों ने अपने के अंदर कमियाँ देखी है, लेकिन आप लोग नहीं देखेंगे, समझे। दूसरे के अंदर बुराई दिखेगा लेकिन अपने अंदर कोई बुराई नहीं दिखेगा, ठीक है। आज सब कॉपी मैं जब भी लिखता हूँ तो पहले एक लाइन लिखता हूँ ताकि जिससे मैं सीखूँ उसको ब्लेम ना दूँ। दाग चेहरे पे हो तो आईना साफ नहीं करते, कुछ भी कमी हो पहले अपने अंदर, समझे। फेल हुआ तो मेरी गलती, उसकी गलती है नहीं, क्योंकि मैंने अलग कोशिश नहीं की, दूसरे को नहीं देखा, तीसरे को नहीं देखा। हर तरह के ऑप्शन है, आज इतनी अपॉर्चुनिटी है हम लोग लेते ही नहीं,
समझे? यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, जहाँ ज्ञान हो, जहाँ नॉलेज मिले वहाँ बैठो, ठीक है? तो अब मुझे उम्मीद है कि आप समझदार बनते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बेवकूफ़ बनेंगे, जिस उम्मीद से आए हैं उस उम्मीद को पूरा भी करेंगे। तो आप यूज़ नंबर फिर 4 लिख के हेडिंग डाल दीजिए। देखो एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना? व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्या डिफिनेशन आप पढ़ते हो बताओ? व्हाट इज पोटेंशियल? विभव आपने ही शायद हिंदी में सीखा। व्हाट इज विभव? हाँ, है ना? आनंद से कई वस्तु को दूर लाने में जो ऊर्जा लगती है, खपत होती है ना, ऐसा पढ़ा होगा। पोटेंशियल तो उसी को कहते हैं, है ना? तो अब यही पोटेंशियल की बात करें, देखो आपके अंदर भी कहीं पोटेंशियल हो सकती है। जैसे मालूम चला आप बहुत अच्छे हैंडसम दिखते हो, मतलब कोट वोट मतलब वाइट कोट पहने और उसका एकदम ऊपर से वो डॉक्टर का क्या बोलते हैं, आला लगाए हुए, ऊपर से आला लगाए तो क्या बोलेगा वो, पक्का डॉक्टर हो सकता है। अब बताइए जब भी बोला वो डॉक्टर हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में तो 100% ग्रांटेड है। समझ पा रहे? नेचुरल प्रोसेस में ना गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन इंसानों में तो गारंटी लेते हैं। फिर भी हाँ, चांस कम होगा। 100% कोई चीज़ की गारंटी हो ही नहीं सकती। आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, 100% ऐसा नहीं कि मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ होगा चांस जिसमें ना मिलने का चांस हो। तो ऐसे केस में पोटेंशियल को दिखाने के लिए, टू शो पोटेंशियल, उसको दिखाने के लिए आप क्या लगाते हो? कैन लगाते हो। जैसे बी का मतलब क्या होता है? होना, और कैन भी मतलब हो सकता है, जिसमें आप 100% श्योर होते हो। जैसे मैं बोलूँ वह डॉक्टर हो सकता है, तो वह के लिए आप क्या लगाओगे? ही, है ना? ही, उसके बाद क्या लगाएंगे? कैन बी और डॉक्टर। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, पक्का? तो आप दिखाओ कि यूज टू शो पोटेंशियल, हेडिंग डाली। यूज नंबर 4, इट इज़ यूज टू शो पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब समझ रहे? किसी की मतलब क्या दिखाने के लिए? उसकी एबिलिटी, है ना, उसका गुण दिखाने के लिए, ठीक है ना? कहाँ से क्या बना, कैसे बना, समझ पा रहे? कहाँ से कैसे आएगा, उस चीज़ को दिखाने के लिए पोटेंशियल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना? मैं क्या बोला? ही कैन बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ आप डॉक्टर हो सकते हैं, यू कैन बी अ डॉक्टर। मेरे वह लड़का डॉक्टर हो सकता है, दैट बॉय कैन बी अ डॉक्टर। समझ पा रहे? अगर वही होता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, भाई 50-50% चांस है, तो आप यहाँ पे कैन की जगह मे का यूज़ करके चलते। इसके बाद तुरंत मे पढ़ाएंगे, तो इसके रिलेट करते ही जाएंगे। एक बार मॉडल का यही खासियत है कि एक बार आपने पढ़ लिया तो आप सिर्फ लॉजिक लगाना है कि कहाँ कहाँ से यूज़ होगा मॉडल कुछ भी लगाओगे, कैन लगा लो, मे लगा लो, सही होगा। समझ पा रहे? अब यहाँ पे मैं लगा दूँ कैन को हटा के विल, तो क्या सही नहीं होगा? ही विल बी अ डॉक्टर, सही होगा। समझ पा रहे? गलत हो जाएगा। ही माइट बी अ डॉक्टर, सही हो जाएगा। ही शैल बी अ डॉक्टर, सही हो जाएगा। समझ पा रहे? मॉडल कुछ भी रखोगे यहाँ पे सही होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बेहतर कौन है, कौन ज़्यादा मीनिंग सुटेबल देगा, उसके साथ चलते हैं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उम्मीद क्लियर है कि कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल क्या होता है समझ पा रहे? इस चीज़ की क्या होता है? गुण या क्वालिटी, उसकी काबिलियत होती है ना, कभी कभी वो दिखता है, वो चीज़ को दिखाने के लिए पोटेंशियल होता है। और पोटेंशियल का मतलब होगा कैन बी, और 100% श्योरिटी हो तो आप क्या लगाओगे? कैन बी। समझ पा रहे? और थोड़ा भी लगे कि नहीं हो भी सकता, नहीं हो सकता, मैं कैसे बोल दूँ, तो आप यहाँ पे कैन ना लगा के क्या लगाएंगे? मे लगाएंगे। बात क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि अब वैसे मैं एक ट्रांसलेशन लो, देखो वह किसान हो सकता है, मालूम चला खेत में काम कर रहा है, ये है वो है, तो आप क्या लगाओगे भाई? वहाँ पे 100% श्योरिटी के साथ कहोगे ना भाई, पोटेंशियल दिखेगा आपको, तो ही कैन बी और फार्मर लिखना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं। चलिए यूज नंबर क्या लिखोगे आप? 5 लिखना। अब देखो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे यूज नंबर 5 में। थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं? कैन का यूज़ करते हैं, है ना? बताए भी थे। चलिए ठीक है। चलिए तो अब हेडिंग डालिएगा यूज नंबर 5। लिखिए इट इज़ यूज टू शो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन। लिखना आएगा इट इज़ यूज टू शो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन। थ्योरी लिखने आता है ना, उसमें TICAL जोड़ देना, थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन। अगर नहीं लिखने आया तो मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है? इट इज़ यूज टू शो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन। इट इज़ यूज्ड टू शो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन। चलिए ये लिखिएगा। अब थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो
थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब होता है जो चीज़ लगभग सब पे मतलब वो स्टेटमेंट फिट हो जाता है, समझ पा, वो समझना थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन होता है। जैसे मैं बोलूँ कोई भी चोरी कर सकता है, कोई भी आपको धोखा दे सकता है, आप किसी को भी धोखा दे सकते हैं, आप भी चोरी कर सकते हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि तुम चोर। देखो इंसान से एक बड़ी गलती होती है, एक छोटी गलती होती है। छोटी गलती जो माइनर होता है उसको इग्नोर करके चलते हैं कि चलता है, बड़ी गलती पे पनिशमेंट मिलता है। जैसे मालूम चला एक इंसान है आपके साथ था, आपका बैठा हुआ, एग्ज़ाम दोनों दे रहे थे बेचारे, एक सीट उसका था, दूसरा सीट बाजू वाले था। आप इतने ठीक ठाक स्टूडेंट थे कि सब कुछ सॉल्व करके बैठ गए। ये बेचारा इतना भोंदू टाइप का था कि एक सॉल्व भी नहीं कर पा रहा, समझ पा रहे। तब आधे घंटे अगर बचे हैं, अगर आपके अंदर इंसानियत थोड़ी सी भी बची है तो इसका हेल्प तो करोगे कि लाओ लाओ, है ना। अब देखो आपने इंसानियत, देखो यहाँ पे गलत कर तो रहे हो लेकिन एक तरफ सही भी है ना। एक तरफ सही क्या है, देखो इसमें हो रहा है आपका कम नुकसान, हो रहा ना, आपका कोई नुकसान हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा, जीरो, लेकिन किसी का इसके वजह से फ़ायदा ज़्यादा हो जाता। तो ऐसी चीज़ों को आप इग्नोर करके चलते हैं कि कोई भी, मैंने चोरी तो करवाया भाई, ऐसा बात नहीं कि चोरी नहीं एग्जाम में चला, करवा तो दिया, गलत काम तो किया, लेकिन बताइए ऐसे चीज़ों को क्या पनिशमेंट ज़्यादा देना चाहिए कि इग्नोर करके चलना चाहिए। इग्नोरेंस यहाँ पे चाहिए, यानी रिजिड मत हो जाना कि एकदम पनिशमेंट दूंगा तो मैं तो फांसी तक ले जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, इंसानियत यहाँ पर मायने रखती है, समझ पा रहे। जैसे मालूम चला आप धोखा दे सकते हो सकता है, कभी कभी होता है ना, कभी वादे कर देते हो कि सर ये कर देंगे, ये कर देंगे, और दूसरे दिन होता है तो सर बहाना मार देते, होता है कि नहीं होता, मतलब धोखा हुआ। लेकिन बताइए ऐसे धोखा को इग्नोरेंस चाहिए, हो सकता है भाई, समझ पा रहे। ऐसे चीज़ों को आप थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन की कैटेगरी में डाल देते हैं, समझ में आया, जो सब पे लगभग फिट होता है, इसमें कोई डॉट की बात ही नहीं, सब पे लागू, समझ पा रहे। मुझे उम्मीद है कि क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइए मैं सेंटेंस लिखवाता हूँ कि कोई भी धोखा दे सकता है, तो आप कोई भी के लिए एवरीवन लगाओगे। आगे चल के हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, समझ पा रहे, तो उसमें डिफिनिट इंडिफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे, समझ पा रहे, कहीं का रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो फिलहाल समझो एवरीवन या एवरीबॉडी मतलब होता है कोई भी, एवरीवन या एवरीबॉडी मतलब क्या होता है, कोई भी, ठीक है ना। मैं बोलूँ कोई भी धोखा दे सकता है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, तो एवरीवन या एवरीबॉडी कैन, है ना, चीट यू, कोई भी आपको धोखा दे सकता है। इसका मतलब क्या होगा, एवरीवन या एवरीबॉडी कैन चीट यू। अब एनीबॉडी कह सकते हो यहाँ पे, एनीबॉडी, एवरीबॉडी मतलब होता है सब लोग, एवरीबॉडी मतलब वही हो जाएगा। तो एनीबॉडी मतलब क्या होगा, कोई भी, एक सिंगल पर्सन की बात होगी, तो इसके साथ जाना, इसके साथ फिलहाल मत जाना, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। चलो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग चल के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पढ़ेंगे। फिलहाल एनीबॉडी कैन चीट यू हो जाएगा, मतलब कोई भी आपको धोखा दे सकता है, समझ पा रहे। जैसे मैं बोलूँ कोई भी गाली दे सकता है, तो अब गाली देने का कई तरीका होता है ना, कुछ होता है कि चलो भाई एक्सेप्टेबल है, हल्का फल्का होता है कि नहीं होता, मिक्स मसाला में चल दिया, तो उसको कह सकते हैं कोई भी गाली दे सकता है। थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन जो सब पे लागू होता है कि नहीं होता। तो एनीबॉडी कैन अब्यूज, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इनको मत लिखना, फिलहाल लिखना एक सेंटेंस लिखना कि कोई भी आपको धोखा दे सकता है, समझ पा रहे। हाँ, कोई भी चोरी कर सकता है, ये सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन कर लें, कोई भी चोरी कर सकता है, कोई भी चोरी कर सकता है, कोई भी के लिए आप क्या लगाओगे, एनीबॉडी। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी काट दे रहे, फिलहाल इनके साथ ट्रांसलेशन करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन जब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे तब एक यूज़ पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है, समझ पड़े, क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं ऐसा, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट कर लीजिए, कर लोगे, क्या होगा बताइए। कोई भी चोरी कर सकता है, चोरी करने का क्या होता है, स्टील, ठीक है ना। अब स्टील मतलब क्या होगा, चोरी करना, करो ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए हुआ एनीबॉडी, उसके बाद क्या लगाओगे, कैन, चोरी करने का क्या होगा, स्टील, तो क्या लगाओ, एनीबॉडी कैन स्टील। अब देखो वो चोरी एक जो पनिशेबल हो, एक होगा नॉन पनिशेबल जिसमें आप पनिश ना कर सको। अब बताओ उसने चोरी तो किया, क्या पनिश करोगे, आप मास्टर होकर इग्नोर कर दोगे, जाने दो भाई, कहीं फेल हो गया, कोई दिक्कत हो गया, कुछ गलत काम कर बैठा तो दिक्कत है, जाने दो, उसका भी घाटा नहीं ना मेरा घाटा, इग्नोरेंस। कई मास्टर हो तो चोरी करा देगा, हम ऐसा कर देंगे वो कर देंगे, इग्नोरेंस ज़रूरी है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। हर जगह पे कठोरता शामिल ना हो, कभी कभी इंसानियत जगना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें क्लियर हो गई होगी, कैन का यूज़ भी समझ में आ गया होगा, कहाँ कहाँ पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूज़ ऑफ कुड हेडिंग डालिएगा, यूज़ ऑफ कुड हेडिंग डालिए। यूज़ ऑफ कुड,
बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड हेडिंग डालिए। फिलहाल हम लोग बचपना के ट्रांसलेशन पढ़ के निकलेंगे। बचपन में कैसे पढ़ते थे, सकता था, सकती थी, सकते थे, तो कोड लगाए, पहले वैसे ही पढ़ के निकल जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए यूज ऑफ कोड लिखे ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड लिख के चलिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड हेडिंग डालिए। ओके, हेडिंग डालिए यूज ऑफ कोड में। कर दिए है ना, यूज ऑफ कोड। यस, छूट जाए तो कवर कर लीजिएगा ईमानदारी से। मैं आपके लिए क्या, तो ये मत समझना मेरा कोई इसमें ये, मैं आपके लिए कहता हूँ क्योंकि उम्मीदें होंगी, है ना। छूट जाएगा, कॉपी कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लेना, छोड़ना मत। ठीक है, चलो यूज ऑफ कोड हेडिंग डालिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड। बेसिक हेडिंग डालिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड। आप बचपन वाला केस याद कीजिए, याद था आपको क्या पढ़ते थे, सकता था, सकती थी, सकते थे, कोड लगाएं, याद है, ताता थी, ये सकती थी, सकते थे, सकता था। जैसे कैन में कैसा है, सकता है, सकती है, सकते हैं, याद है आपको। तो कोड में क्या होगा, सकता था, सकती थी, सकते थे, इस तरह से आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कोड जब पढ़ोगे बड़े लेवल पे, जैसे अभी पढ़ाएंगे तुरंत, तो समझ में आएगा कि कोड ऐसा भी मीनिंग देता है। कोड का मीनिंग बताएंगे, हो सकता है भी मीनिंग आ जाए, तब उसमें करना सकता है कैसे आ जाए, इसमें तो कैन पढ़े थे, तब आपको लॉजिक देंगे कि ऐसा मीनिंग आएगा, तब ऐसा मीनिंग निकालोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? मुझे उम्मीद है कि कैन का यूज़ पढ़े होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्या क्या होता है समझ में आ गया है। अब यहाँ पे आइए, सकता था, सकती थी में, चलिए यहाँ पे आओ। जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग, पहले स्ट्रक्चर लिखो। क्या बचपन में आप ऐसा स्ट्रक्चर पढ़े थे कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आप कोड लगाएंगे, कोड के बाद क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा या अदर वर्ड होगा। क्या पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? और मैं बोलूँ वह जा सकता था, तो आप ट्रांसलेशन तुरंत कर दोगे, वह जा सकता था, वह जा सकता था, क्या बनेगा बताइए, ही, उसके बाद क्या लगाएंगे, कोड, उसके बाद जाने का क्या होगा, गो, ही कुड गो। बोलिए बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो पढ़े होंगे बचपन में। लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है कि सकता था, सकती थी रहेगा तो कोड लगाएंगे? ऐसा भी नहीं है, लेकिन आगे चल के पढ़ना है। फिलहाल मैं बेसिक पढ़ के निकल जाता हूँ, उसके बाद यूज़ पढ़ेंगे। नेगेटिव आप क्या बनाओगे बताओ, सब्जेक्ट होगा, तीसरे नंबर पे नॉट लगा देंगे, यानी कुड अपने जगह पे ही रहेगा। तीसरे नंबर पे आप नॉट लगा दोगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर क्या होगा, अदर वर्ड होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैं बोलूँ वह नहीं जा सकता था, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, वह नहीं जा सकता था, ठीक है ना, वह नहीं जा सकता था, तो क्या बनेगा, ही, उसके बाद लगाएंगे कोड, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे, गो। क्या इंट्रोगेटिव आप खुद से बना लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, है ना। क्या बनाओगे बताओ, पहले कोड आएगा, होगा ना स्ट्रक्चर में, कोड के बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर क्या होगा, अदर वर्ड होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखो आप दुनिया को कोई जगह भी पढ़ लोगे, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये बेसिक फॉर्म रहेगा ही। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तक समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये कोई चेंज नहीं कर सकता। समझ पा रहे? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप कहीं भी जाओगे तो आपको कहेगा कोड पढ़ाओ तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव कैसे देगा, नेगेटिव ऐसे होगा, ये कोई चेंज ही नहीं आएगा। समझ पा रहे? ये मत समझना कि कोई दिल्ली जाके पढ़ रहा तो कुछ अलग पढ़ रहा, फॉर्म जो है वो ऐसे ही रहेगा बेस, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, जैसे मैं यूज़ पढ़ा सकता हूँ, हो सकता है बचपन में कोई यूज़ नहीं पढ़ा होगा, कहाँ पे इस्तेमाल करें, हो सकता ना आए, और दूसरा भी आ सकता है मीनिंग कोड का, तो वो पढ़ के निकलेगा। यही डिफरेंस आपके अंदर आता है एडवांस और बेसिक में। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब मुझे उम्मीद है कि इसका नेगेटिव पहले इंट्रोगेटिव बना लो। क्या हुआ, जा सकता था, क्या हुआ, जा सकता था, लास्ट में क्या लगाओगे, हाँ लगा लोगे, क्या लगाओगे, कुड पहले लिख लेना, कुड, उसके बाद वाह के लिए क्या लगाओगे, कुड ही, और लास्ट में क्या लगाएंगे, गो, कुड ही गो हो जाएगा। क्या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव खुद से आप बनाओगे पक्का? क्या WH पॉजिटिव नेगेटिव खुद से क्रिएट कर लोगे? पक्का कीजिए। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला खुद से क्रिएट कीजिए। थोड़ा फास्ट चलाओ, और जितना फास्ट चलोगे उतना अच्छी बात है ना। कम समय में ज़्यादा सीखने की कोशिश करो लाइफ में, है ना। नाम तभी होता है, जैसे 10 साल का बच्चा कोई करोड़पति हो जाए, कोई ऐसा काम करे कि बाप अरबपति हो जाए, नाम कितना जल्दी वर्ल्ड में फैलेगा। और कोई 60 साल का व्यक्ति हो 1 करोड़पति, तो क्या बताइए उतना नाम होगा? नहीं हो सकता। इसलिए कम समय में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको कोशिश करो ग्रैब करने का, ठीक है ना। और वो आएगा आपके मेहनत से। समझे कि नहीं समझे? एक कर रहे हो तो दूसरा करने के लिए तैयार रहो, बैठना मत लाइफ में।
डू इट फास्ट। खुद से फार्मूला क्रिएट करना है दोनों का, WH पॉजिटिव नेगेटिव। एक एक एग्जाम्पल भी लेते चलना, क्या वह नहीं जा सकता था। अभी ऐसे ही पढ़ के चलो, बचपन वाला केस दम। WH पॉजिटिव में लेना, वह क्यों जा सकता था, WH नेगेटिव में लिखना, वह क्यों नहीं जा सकता था। फार्मूला क्रिएट कीजिए, स्ट्रक्चर बनाइए और दम बचपन वाला कहानी ले चलिए। अब उसके बाद यूज़ लिख दीजिएगा फटाफट। पहले 2-3 ट्रांसलेशन करवा देता हूँ ताकि बच्चे कभी देखें तो उसको और अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, लाइफ है, अप डाउन होता रहता, इग्नोरेंस की ज़रूरत है बस। शिकायतें मत कीजिए, हर तरह से चलना सीखिए लाइफ में। बन रहा है आपसे, बन रहा जी। चलिए बन गया होगा। क्या लिखे होंगे, क्या वह नहीं जा सकता था, कुड ही नॉट गो लगा लेंगे। नहीं, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आएगा। मुझे उम्मीद है WH पॉजिटिव WH नेगेटिव तो बहुत इजी तरीके से बनता होगा। कैसे बनता होगा, WH पॉजिटिव बनाना है तो WH प्लस इंट्रोगेटिव का फार्मूला जोड़ लीजिए, WH पॉजिटिव बनेगा, यानी WH फैमिली प्लस ये पूरा आप लिख सकते हो, ये वाला पूरा फंक्शन है ना, WH प्लस कुड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। जैसे मैं बोलूँ वह क्यों जा सकता था, तो वह क्यों जा सकता था, वाई कैन ही, उसके बाद क्या लगाएंगे, वाई कुड ही लगा देंगे, सॉरी वाई कुड ही लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, वाई कुड ही गो। वह कैसे जा सकता था, हाउ कुड ही गो। समझे कि नहीं समझे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे बनता है, WH प्लस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला अगर जोड़ देते हैं आप तो WH नेगेटिव बन जाता है। आप खुद बताइए, यानी आप क्या लिखे थे, जैसे कुड है ना, यहाँ कुड नॉट अगर जोड़ देते हैं, जैसे कुड ही नॉट गो, कुड ही नॉट गो, क्या वह नहीं जा सकता था, तो अब WH पॉजिटिव WH नेगेटिव कैसे बनता, वाई उसके बाद कैन होता, सॉरी कुड होगा, वाई कुड ही, वह क्यों नहीं जा सकता, तो वाई कुड ही नॉट गो होगा कि नहीं होगा, वाई कुड ही नॉट गो हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बातें क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। वाई कुड ही नॉट गो, सब्जेक्ट के बाद जैसे नॉट आता था, कुड ही नॉट गो कैसे था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH प्लस जोड़ दिया आपने, कहानी खत्म। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक सेंटेंस देंगे तो बनेगा 1 का 6 पक्का। सेंटेंस लिखिए, वे लोग आपसे बात कर सकते थे, बात कर सकते थे, वे लोग आपसे बात कर सकते थे, वे लोग आपसे बात कर सकते थे। इसका आप WH नेगेटिव तक बना के दिखा दें फटाफट। वे लोग आपसे बात कर सकते थे, वे लोग आपसे बात नहीं कर सकते थे, क्या वे लोग आपसे बात कर सकते थे, क्या वे लोग आपसे बात नहीं कर सकते थे, वे लोग आपसे बात क्यों कर सकते थे, वे लोग आपसे बात क्यों नहीं कर सकते। डू इट फास्ट। अच्छा, अनलेस और अनटिल का केस मैंने नहीं बताया है ना, अनटिल और अनलेस का केस, ऐसे वो प्रीपोजिशन का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बताया जाता है मैं बता के निकल जाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे प्रीपोजिशन टॉपिक में उसको अलग से पढ़ाते हैं। फिलहाल मैंने छोड़ा नहीं, क्या लोग सोचते हैं कि अनलेस अनटिल नहीं बताए। ऐसे कई कंजंक्शन का तो यूज़ पड़ता है, प्रीपोजिशन का यूज़ पड़ता है टेंस में, क्योंकि भाषा है भाई तो बताना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ ऐड करके मिक्स होता है, मिक्स होके बोला जाता है ना, भाषा है भाई। कोई भी टॉपिक स्टार्ट कीजिएगा एक तरह से नहीं आएगा, पूरा मिक्स आता है। तो एंड तक ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ चीज़ छूट गया, सब कुछ पढ़ा जाएगा। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। हो गया, चला जाए, कोई दिक्कत। अब देखिए ये सेंटेंस है, वे लोग आपसे बात कर सकते थे। एक टॉक टू वर्ब बताए थे, टॉक टू जब किसी पर्सन का किसी पर्सन से बात हो तो टॉक टू लगाएंगे। टॉक अबाउट कब लगाते हैं, जब किसी पर्सन या किसी थिंग्स के बारे में बात हो, किसी के बारे में बात हो तो आप क्या लगाएंगे, टॉक अबाउट। टॉक विद भी लगाते हैं जब टॉक मतलब नॉन की तरह फंक्शन करने लगे, टॉक से पहले ए दिख जाए ना कभी आर्टिकल तो समझना वो नॉन है, और नॉन के बाद क्या लगाएंगे, विद का केस चला जाएगा। प्रीपोजिशन टॉपिक में ऐसे पढ़ना भी। फिलहाल मैं इसको ट्रांसलेट करके देखता हूँ आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया।
वे लोग आपसे बात कर सकते थे, दे कुड टॉक टू यू, दे कुड नॉट टॉक टू यू, कुड दे टॉक टू यू, कुड दे नॉट टॉक टू यू, होगा ना। अब लास्ट में वाई और हाउ से बना सकते हो। अगर क्यों से आपने बनाया, वे लोग क्यों बात कर सकते थे, आपसे क्यों बात कर सकते थे, तो वाई कुड दे टॉक टू यू, वे लोग आपसे क्यों नहीं बात कर सकते थे, वाई कुड दे नॉट टॉक टू यू। हाउ लगाने कैसे बात कर सकते, तो हाउ लगा देना वाई की जगह, बाकी सब सेम रहेगा। मुझे उम्मीद है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी कुड के ऊपर ख़त्म हो गई होगी। कोई डाउट है पक्का। अब इसका क्या है, आपका ट्रांसलेशन करना है। ये पूरा आपको ट्रांसलेशन कहाँ मिलेगा, आपके ही बुक में एक्सरसाइज नंबर जाके आप ओपन करके पूरा मॉडल का जैसे कैन बनाए थे वैसे कुड बना लीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ कुड। हेडिंग डाली यूज़ ऑफ कुड, जो आपके एग्जाम में एरर में या उसका दूसरा मीनिंग निकलता है तो बताते हैं, ठीक है ना। अब 2-3 मीनिंग निकलेगा तो हम लोग बताएंगे कुड का यूज़ कैसे होता है। अब हेडिंग डाली यूज़ ऑफ कुड। हेडिंग डाली यूज़ ऑफ कुड, डाल दिए। यूज़ नंबर 1 लिखिए, यूज़ नंबर 1 लिखिए, लिखिए इट इज़ यूज्ड टू शो, इट इज़ यूज्ड टू शो it is used to show past ability, power, capacity. It is used to show, it is used to show past ability, power, capacity, ठीक है ना। एबिलिटी योग्यता, क्षमता और योग्यता को या क्षमता को दिखाने के लिए, कैपेसिटी पावर को दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कुड का। जब कब होगा, पास्ट का होगा तब, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस में लिख सकता हूँ, वह इस समस्या का समाधान कर सकता था, वह इस समस्या का समाधान कर सकता था। अब खुद बताइए, इस सेंटेंस से ये कभी नहीं पता चलता। सुनो, कैन में क्या है, जैसे मैं बोलूँ इस समस्या का समाधान कर सकता है, इसका मतलब वक्त है उसके पास, एबिलिटी है, कर लेगा। लेकिन जब आप कुड लगा देते हो तो उसने समस्या का समाधान किया कि नहीं किया इसका कोई पता नहीं चलता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। तो वह इस समस्या का समाधान कर सकता था, इसने किया कि नहीं किया, कभी भी कुड लगा के आप इसको नहीं बता सकते। ट्रांसलेट तो कर लोगे कि ही, उसके बाद ट्रांसलेशन क्या लगाओगे बताओ, ही कुड, समस्या का समाधान करना, तो सॉल्व मतलब क्या होगा, समाधान करना। ही कुड सॉल्व, हाँ, दिस प्रॉब्लम, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब समस्या का, प्रॉब्लम, ठीक है ना। ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस समस्या का समाधान कर सकता था। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्रांसलेट हो गया। लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि इसने सॉल्यूशन समाधान का किया कि नहीं किया, बस इसके अंदर पॉसिबिलिटी यानी पावर थी, कैपेसिटी थी, कर सकता था, इसका मतलब ये आता। अगर आपको लगे कि सच में वो कर सकता था, उसके अंदर किया, ऐसी पॉसिबिलिटी को दिखाना है, तो यहाँ पे आप कुड की जगह आपको लगा, जैसे आप याद कीजिए, जैसे मैं बोलूँ वह कर सकता है, ही कैन डू, है ना, ठीक है ना, ही कैन डू। अब इसकी गारंटी ने उसे किया कि नहीं किया या आगे चल के करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे ग्रामरियन क्या कहते हैं कि कैन को रिप्लेस करके आप एबल, है ना, चलो ऐसा कर लो, इनको आप मॉडल को इग्नोर कर दो और मॉडल की जगह आप टू बी वर्ब लगाओ। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम इज़ आर लगा लोगे, क्या लगाओगे, एम इज़ आर आ जाएगा। उसके बाद एबल टू लगाना है, क्या लगाना है, एबल टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चल देना। जैसे मैं बोलूँ वह कर सकता है, तो ही इज़ एबल टू डू, ही इज़ एबल टू डू। इसका मतलब भी वही होगा कि वह करने के योग्य है, मतलब काबिल है। इसका मतलब ये होगा, इनको आप इनके बराबर 100% नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ लोग मान भी लेते हैं कि चलो इनके बराबरी है, लेकिन कुछ ग्रामरियन है उनको इक्वलिटी नहीं देता। अगर आपको लगे कि ये इनके अंदर ताकत है, प्रेजेंट में है, करेंगे कि नहीं कर सकते हैं वो तो बात अलग है, इसमें तो दिखा नहीं रहा, कर सकते हैं, किया तो नहीं है ना, पावर है। लेकिन आपको लगे कि इन फ्यूचर
कर लेंगे, इतनी कैपेसिटी हर कुछ करने की क्षमता रखते हैं, तो उससे बेहतर होगा आप इस पर ट्रांसलेट करो ही इज़ एबल टू डू। इसमें क्या होता है, मोर और चांसेस बढ़ जाता है, कैन से भी हाई पॉसिबिलिटी इसमें दे देता है। जैसे मैं बोलूँ यू आर एबल टू गो देयर, इसका मतलब आप वहाँ जा सकते हैं, यानी आप वहाँ जाने के काबिल हैं। समझ पा रहे, क्षमता के साथ साथ आपकी क्या है, पोटेंशियल भी उसमें जब ऐड हो जाती है ना, समझ पा रहे, तब आप एबल टू, इज़ एबल टू, आर एबल टू या एम एबल टू का यूज़ करोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। इसका अगर हिंदी भी निकालना है तो आप सकता है पे जा सकते हो, या आप लायक है तो अभी आप लगा सकते हो। जैसे आप वहाँ जाने के लायक हैं, काबिल हैं, तो आप क्या लगाओगे, यू आर एबल टू गो देयर। समझ रहे, इसका मतलब आपके अंदर कैबिलिटी, मतलब एबिलिटी है, योग्यता सच में है वहाँ जाने की, करोगे ही करोगे। उससे ज़्यादा फॉर्मल ये हो जाता, इसीलिए फॉर्मल इंग्लिश में आप उसको हटा के इसका यूज़ हर जगह पे देखने को मिलता है। समझ पा रहे, जैसे आपको देखने को मिलता होगा यू आर सपोज टू कम हेयर, यू आर सपोज्ड, देखो कई जगह पे आपको मिलता है यू आर सपोज्ड टू कम हेयर। इसका मतलब क्या होगा, शायद आप यहाँ आने वाले हैं, या आने होता है कि नहीं होता, यू आर सपोज टू कम हेयर, यहाँ आप आने वाले, कॉल करके कोई बोल देगा ना यू आर सपोज टू कम हेयर, इसका मतलब क्या समझोगे, वो बोल रहा शायद आप यहाँ आने वाले। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, क्लियर हुआ। तो आप यहीं पे सपोज टू का यूज़ कर लोगे, इज़ एबल टू, एम एबल टू, या एम एबल टू, इज़ एबल टू या आर एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ का यूज़ कर सकते हो। बातें समझ में आया। अब देखो हम लोग ये बातें पढ़ रहे थे कि समस्या का समाधान जब पास्ट में हो, एकदम पास्ट में पॉसिबिलिटी थी, किया कि नहीं किया, इसको दिखाना नहीं जाता, इसमें सिर्फ दिखाया जाता है कि क्षमताएँ थी, किया कि नहीं किया, वो बातें हो गई। अब देखो कैंस को हमने रिलेट किया, जब प्रेजेंट की एबिलिटी, पॉसिबिलिटी हो, या मालूम चला कैपेसिटी हो, पावर हो, को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं, याद है ना। समझ पा रहे। अब वहाँ पे क्या लिखा कि आप कैन को रिप्लेस करने के बाद एम इज़ आर एबल टू फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगा दिया, तब इसका मतलब हो गया फॉर्मल, और भी बेहतर रूप से आप दिखा रहे हो लैंग्वेज को, आप वहाँ जाने के लायक है, वहाँ जाने के समर्थ हैं, इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब अगर इनको इग्नोर करो तो उससे बेहतर सेंटेंस आप इससे क्रिएट कर सकते हो, मतलब वही होगा, लेकिन हाई चांसेस फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ क्या होगा, एबल टू, आर एबल टू। अब देखो जो मैं मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल का थोड़ा सा चक्कर बताया था। देखिए फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, मालूम चला अब मैं बोलूँ मर गया, वह मर गया, एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कहना नहीं चाहिए, मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ, फॉर्मल इनफॉर्मल में अंतर, समझ पा रहे, वह मर गया, वह मर गया। अब मैं बोलूँ वह गुजर गया, वह गुजर गया, वह गुजर गया, और मैं सेंटेंस एक बोल रहा हूँ, वह अब नहीं रहा, वह अब नहीं रहा, वह अब नहीं रहा। ठीक है, अब खुद बताइए सबसे बेहतर नंबर 1 सेंटेंस, नंबर 2 सेंटेंस, नंबर 3 सेंटेंस, आप कौन सा सेंटेंस बोलेगा, कोई गुजर जाएगा तो, किसी का डेथ होगा तो, क्या ये सेंटेंस बोलना सही रहेगा, वो मर गया, कितना वुड लगता है। समझ पा रहे, आप सेंटेंस लिख दोगे ही डाइड, लेकिन बताइए क्या सुनने के बाद अच्छा लगेगा, नहीं, इनफॉर्मल लैंग्वेज हो गया। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, जिसमें आपकी तमीज़ शामिल ना हो, बदतमीज़ी आ जाती, सुनने के बाद लगेगा कैसा जाहिल इंसान बोल रहा हो। समझ पा रहे, इसीलिए ही कैन गो, इसका मतलब वह वहाँ जा सकता है, इसका मतलब वो समर्थ है, उसके अंदर ताकत है, जबकि उसके अंदर ताकत है, वो एबिलियत है, तो आप इससे भी यूज़ करोगे तो ये फॉर्मेलिटी में आ जाता है, मतलब है मीनिंग वही, लेकिन एक क्या आ जाता है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होता है। जैसे इसमें कैसे, वह गुजर गया, वह अब नहीं रहा, कितना अच्छा बात है, सुनने में भी अच्छा लगा, वह अब नहीं रहे, तो ही इज़ नो मोर लिख देंगे, ही इज़, उसके बाद क्या लगाओगे, ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर मतलब क्या होगा, अब वो नहीं रहा, नो मोर मतलब अब एग्जिस्ट नहीं रहा, खत्म होगा। समझ पा रहे, वह खत्म होगा, ही इज़ डाइड, ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो लॉन्गर, नो। समझ पा रहे, क्लियर है। जैसे मैं बोलूँ उसके आप पिता नहीं रहे, हिज फादर इज़ नो मोर, उसके आप दादा नहीं रहे, हिज ग्रैंड फादर इज़ नो मोर। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, क्लियर है ये बातें। अब देखो ट्रांसलेट बेस पे पहले तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने कहाँ तक उतारा था, समझाने पे बहुत लॉन्ग हो जाता है, मुझे सीधा सीधा पढ़ा के निकालना था, मैं कहाँ से कहाँ चला जा रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, एक काम कीजिए, इस पर ट्रांसलेट करके निकल जाते हैं, और इसके अंतर जब बता दिए हैं तो इसको मतलब शामिल कर लिए हैं तो छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ तक पढ़े थे ना, क्या लिखे थे, ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस प्रॉब्लम, वह इस समस्या का समाधान कर सकता। इसका मतलब होगा उसने समस्या का समाधान किया कि नहीं किया, इसका कोई इसमें जिक्र नहीं है। समझ में, सिर्फ उसकी एबिलिटी थी, उसने दिखाया गया इसमें पास्ट में। समझ में, इतनी ही बताता है, कौन, कुड बताता है। समझ पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ, मैंने ये बातें आपको समझा दी कैन से रिप्लेस करके, बताया ना कि मतलब ये इनफॉर्मल फॉर्मेलिटी के बात आ गई। अब क्या करो, यहीं पे एक्स्ट्रा बातें हैश लगा लीजिए, ऐसा हैश लगाओ, एक्स्ट्रा बातें यहाँ पे जोड़ लो। अब लिखे हैं तो बता देते हैं, लिखो, एक स्ट्रक्चर यहीं पे लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर एबल टू फर्स्ट फॉर्म वर्ब, डॉट 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 अदर वर्ड या जो भी होगा ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लिखिए, सॉरी स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर एबल टू फर्स्ट फॉर्म वर्ब,
हो गया? कर लिए? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब सेंटेंस लिखो। वह वहाँ जा सकता है, वह वहाँ जा सकता है, वह वहाँ जा सकता है। उसी में नीचे लिखना या बराबर करके लिखना, वह वहाँ जाने के काबिल है, वह वहाँ जाने के काबिल है, वह वहाँ जाने के काबिल है। तीसरा उसी में लिखना, वह वहाँ जाने के लायक है या समर्थ है, वह वहाँ जाने के लायक है या समर्थ है, वह वहाँ जाने के लायक है या समर्थ है। अब इसका एक ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर पे आप फॉर्मुलेट कर लीजिए जल्दी से। क्या बनाओगे बताओ? वह है तो वह के लिए क्या लगाओगे? ही के अकॉर्डिंग ही आएगा, ही इज एबल टू। उसके बाद क्या लगाओगे? गो देयर लिखना पड़ेगा। बोले समझ में आ गया? चलिए, ही कैन गो से मतलब यही निकलता है, बस उसके अंदर पावर है। समझ पा रहे? जबकि आप उस फॉर्मल में आ जाओगे तो एबल टू पे बना के निकलते हैं कम्युनिकेशन स्किल के अकॉर्डिंग। समझे? अब एक और सेंटेंस लिख लो। मैं कहूँ मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो आप बताओ, ट्रांसलेट तो कर सकते हो कैन पे, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब कोई को सुनने के बाद लगेगा मैं ही हूँ। देखो सॉल्व होगा ना, SOLV। सॉल्व कहाँ लगा है? सुन लेना अच्छे से, ठीक है? दम ये जो ये होता है ना स्पीड, इसको दम घटा लेना 0.75 25 पे, इस तरह से और घटाना, घटा के से और गौर सुनना, ठीक है ना? तो मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसको दूसरे तरीके से बनाओगे? दूसरा क्या तरीका होगा? हाँ, आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखो दोनों में अंतर आएगा। एक होता है हम वाली बात, हम वाली बात समझते हो? हाँ नहीं, देखो मैं कर सकता हूँ, ऐसा वाला सेंटेंस सुना, मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब आपका बिलीव है, आपको अपने ऊपर भरोसा है। हम ही कर सकते होता ना, मैं ही कर सकता हूँ, ये आपका घमंड है। तो वही बताओ, तो हम वाली बात जो होता है मैं ही कर सकता हूँ, वो कैन दिखाता, वो आपकी मतलब क्या दिखाता? जज्बा, ताकत दिखाता। जब आपको मैं कर सकता हूँ, समझ पा रहे, उसमें आपकी क्या नहीं दिखे, होता ना ये आपका एटीट्यूड ना दिखे, नेगेटिव एटीट्यूड, तब आप एबल टू सालना मैं इस करने को समर्थ हूँ। समझ पा रहे? इसका मतलब मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर हो सकता है कभी मिस्टेक हो, ताकत घट जाए, तो लोग शामिल करके इसको सॉल्व भी कर सकते। और आई कैन सॉल्व, इसका मतलब कोई शामिल ना हो, मैं ही हूँ और कोई नहीं हो सकता। ये बातें हो जाती, घमंड वाली बात, ताकत एकदम, रुतबा, जज्बा। समझ पा रहे? ये मतलब होता है आई एम एबल टू वाला केस और कैन वाला केस। समझे कि नहीं समझे? दोनों डिफरेंस बहुत है। अगर कहीं जगह पे देखोगे ना, कई लोग इसको इग्नोर करते हैं, कैन को बोलना, एबल टू लगा के चलते हैं कि ऐसा कैसे होगा, कभी मेरी ताकत तो घट सकती है। उस टाइम में लोग मेरी आलोचना करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, कहाँ गई तुम ही थे, अब क्यों नहीं कर पा रहे। तो ज़िंदगी बदलती है, वक्त बदलता है, इसीलिए आप क्या लगा के चलोगे? फॉर्मेलिटी केस, एबल टू। ऐसे कैन पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। अगर नहीं पढ़े तो ये क्रिएट कैसे आता? थिंकिंग होता क्या? क्रिटिकल थिंकिंग आता क्या? क्रिटिकल थिंकिंग मतलब समझ रहे, जिसमें आपकी भी सोच बढ़ावा हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। ये क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात होती है, इसमें आपका डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है, जिसमें आपकी सोच बहुत आगे हाई तक चली जाती है। समझ पा रहे? गलत समझ, गलत और अच्छी चीज़ों का बहुत समझदारी आने लगता है, वो चीज़ें होती है उसमें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बातें क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वो चलने के लायक है तो आप क्या लगाओगे? एबल टू वाले केस, यानी चल सकता। अब बताओ, वही सिर्फ चल सकता है, ही कैन वॉक, कैसे लिखोगे? सिर्फ वही चल सकता है, मैं नहीं चल सकता, इसलिए एबल टू लगाना वहाँ पे बेहतर होगा। वो चलने में समर्थ है, मतलब चल सकता है, ये मत समझना कि वही चल सकता है। समझ रहे? मैं भी चल सकता हूँ, है ना? ये वाली बात ना आए, बेहतर है। चलो, ये बातें किताबें ना हो तो ये थिंकिंग समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहता है, पक्का? अब लिखोगे वही वाला केस, वहाँ पे जहाँ पे एमिजार है वहाँ पे क्या लगा लो? वाजवर। दूसरा हैश लगाओ, ये हैश जो है दूसरा लगाएं सेकंड नंबर में, इसको इग्नोर ना करें, चल कर पढ़ के चलें। एक्स्ट्रा बातें हैश 1 हैश 2। अब लिखोगे सब्जेक्ट वाला, यहाँ पे वाजवर लगा लेना एम आई आर की जगह,
सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस एबल टू, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। कर लेंगे, अब वही हो जाएगा, वह चलने के लायक था, समर्थ था। समझ पा रहे? कर लोगे, क्या लगाओगे? ही वाज एबल टू वॉक हो जाएगा। वह चलने के समर्थ था, लायक था, काबिल था, चल सकता था। ठीक है, वह चलने के समर्थ था, काबिल था, चल सकता था। ही वॉज एबल टू। अब खुद बताइए, ये दोनों हैश का बताओ, क्या WH नेगेटिव खींच लो खुद से, ईमानदारी से? पक्का ना, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। नेगेटिव कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, बना लोगे? ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। पक्का? यूज नंबर क्या लिख रहे हैं? 1 था ना यहाँ पे, अब यूज नंबर 2 लिखिए। यूज नंबर 2 लिखने से पहले, यूज नंबर 2 लिखने से पहले एक सेंटेंस लिख लीजिए, वह इस बक्से को उठा सकता था। अब इसका ट्रांसलेटर भी खुद कर लेना, वो कैपेसिटी पावर की बात कर रहा है ना। वह इस बक्से को उठा सकता था, ही कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। लेकिन उठाया या नहीं उठाया इसका पता नहीं है, समझे? वह इस बक्से को उठा सकता था, he could lift this box हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कीजिए। जैसे है मैं कर सकता हूँ, इसका नाम मुझे भरोसा है अपने ऊपर, मैं ही कर सकता हूँ, इसका नाम ये घमंड वाली बात आ जाती है। इसका आप कोई नहीं कर सकता, होता कि नहीं होता? समझे कि नहीं समझे ये बातें? तो ही वाला जो है ना, वो एटीट्यूड को हटाना है, तो आप क्या लगा लेना, एम एबल टू वाला केस चलेगा। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होगी। यूज नंबर आप 2 लिखिए। टाइम ओवर हो गया क्या? मुझे उम्मीद लग रहा है कि आप लोग, है ना? हाँ, नहीं ना ओवर टाइम? चलिए, हेडिंग डालिए, यूज ऑफ, यूज टू, यूज ऑफ कुड में यूज टू लिखे। इट इज यूज्ड इन द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। ऐसे कुड का यूज़ बहुत अच्छे से वास्ट से हम पढ़ाएंगे, ऐसे मत समझना कि जल्दी जल्दी में पढ़ा के निकाल देंगे। अगर जल्दी भी होगा तो कुछ चीज़ बात छूटेगी नहीं, बहुत चीज़ों को कवर करके निकलेंगे। ठीक है, तो आप यूज़ ऑफ क्या पढ़ें? यूज टू में लिखें क्या? इट इज़ यूज टू शो, नहीं, इट इज़ यूज्ड इन द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, ऐसा लिखना। कैन, हाँ, कैन लिखना, तब ना कुड होगा। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड होता है। तो इट इज़ यूज्ड टू शो, या सॉरी, इट इज़ यूज्ड इन द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। क्लियर है? और लिख के छोड़ दीजिए, और मुझे कल ध्यान दिलाइएगा यहाँ से। कल आपका कुड ख़त्म होगा, फिर हम लोग कहाँ चलाएंगे? मे के ऊपर, माइट के ऊपर। कोशिश कल करेंगे कि 3 मॉडल ख़त्म हो आपका, मे हो जाए, माइट हो जाए और साथ में कुड। क्लियर? पक्का? तो ये सब में बेसिक अंडरस्टैंडिंग टाइम ले लेता है, जबकि उस सब में हम लोग सिर्फ मे और माइट में डायरेक्ट एडवांस लेवल चलेंगे, क्योंकि कैन से अंडरस्टैंडिंग हम लोग दे चुके हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्लियर है। इन केस कभी आप वीडियो देखो तो कम से कम शेयर कर देना थोड़ा उन लोगों को जो लोग घर पे बैठे बैठे एंजॉय करें भी और सीख भी लें। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हो सकता है आपके अंदर और उनके अंदर थोड़ा डिफरेंस तो आएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल के साथ हैं, वो लेक्चर सिर्फ सुन ले रहे, तो डिफरेंस तो आता है। समझ पा रहे? अच्छा, ये भी बात है, ज़िंदगी में कभी वो दोबारा पढ़ेंगे तो उनको नया नया बात नहीं मिलेगा, ये डिफरेंस रहेगा। समझ में? उन लोगों से अलग हो गए जो लोग कुछ नहीं पढ़ रहे, तो ये बातें हैं। इसलिए कोई भी दुनिया में, इस दुनिया में ग्रेट हुआ, मैं बार बोलता हूँ, कुछ मत करो, तुम कमज़ोर हो, खुद को वक्त दो। कोई भी सब्जेक्ट में तुम कमज़ोर होती नहीं, तुम ना पढ़ने की वजह से वो समझदारी कम होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जिस दिन आपने ठान लिया तो वो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट होगा, लेकिन मन से ठानना तब। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पढ़ो और ना आए। एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, तीसरा दिन, चौथा दिन अंडरस्टैंडिंग आती है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? एकदम थिंकिंग के साथ पढ़ोगे तब। ठीक है, तो मैं मिलूँगा कब? कल ही, और यूज़ ऑफ कुड के साथ कल कोशिश करना है कि मे और माइट ख़त्म हो जाए, और जितना भी वोकैब है प्रीवियस आपको याद करना है। ना भी कहें तो समझदारी, देखो आपके पापा को ना भी कहें तो जिम्मेदारी, ऑटोमेटिक वो जॉब पे जाते हैं, फिर भी ख़राब तबीयत होगा तो भी, क्योंकि जिम्मेदार हैं, करना है। अगर रुक जाएंगे तो फैमिली रुक जाएगी, कैसे चलेगी? तो आप भी वैसे ही कि ज़िंदगी आपका आगे ना रुके,
कंटिन्यूस चले, इससे बेहतर है प्रीवियस जितना हो कवर करते जाओ। आज इग्नोरेंस करोगे तो कल इसका मुआवजा तुम ही को देना लाइफ को। तो जाओ घर पे ईमानदारी से, बिना कहे, मैं कहूँ या ना कहूँ। कुछ लोग हैं कि कहते कहाँ हैं, जितना कहते वो कर ही लेते, तो ऐसे लोग भी हैं यहाँ, कोई बात नहीं। तो कोशिश करना है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कि घर पे जाने का ना भी कहें तो आपको कर लेना। क्लियर है? जाओ, सी यू।